नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं जुबैर खान। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में उनका लक्ष्य 2024 तक 40 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग के 60,000 किलोमीटर का निर्माण करना है। साथ ही कहा गया है कि भारत में लगभग 63 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आज राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल से भेंट की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और इसके रोकथाम के उपायों के साथ ही प्रदेश में किए जा रहे जनहितकारी प्रयासों से अवगत कराया। उत्तराखंड के बाजपुर के चकरपुर गांव में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले रेलवे अंडरपास का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों को जल्द ही रेलवे अंडरपास कार्य पूरा होने की बात कही। बता दें कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बाजपुर के ग्राम चकरपुर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 2 करोड़ 53 लाख की लागत से बनने वाले रेलवे अंडरपास का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बदलते वेरिएंट पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश की जनता से सावधानी बरतने की आग्रह किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मीडिया भी अपना काम बेहतर तरीके से करे। मैं मध्य प्रदेश के नागरिकों से आग्रह करता हूं कि सावधानी का पालन करते रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस का कप्पा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और ये वेरिएंट भारत के लिए कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कप्पा वेरिएंट के मामले देश में रिपोर्ट किए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि दूसरी लहर के दौरान ये डेल्टा वेरिएंट के वक्त ही पता चल गया था। केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच अब जीका वायरस का खतरा भी मंडराने लगा है। एक गर्भवती महिला समेत 14 लोगों के मच्छर जनित वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद राज्य के तमाम जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये पहला मौका है जब केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों अयोध्या मंदिर के जमीन प्रकरण को लेकर सवालों के घेरे में आई मंदिर निर्माण कमेटी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी काफी खफा हैं। पिछले 2 दिनों से चित्रकूट में चल रही संघ की चिंतन बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों में फेरबदल करने पर भी चर्चा की गई। जमीन खरीद के प्रकरण में ट्रस्ट के ट्रस्टी चंपत राय से भी कई बैठकों में चर्चा की जा चुकी है। यूपी के बलिया में अखिलेश यादव द्वारा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी पर गुंडागर्दी करने के आरोप में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि गुंडई करने का संस्कार समाजवादी पार्टी के लोगों का है। गुंडई करने वालों की गुंडई को दबाना भी साहस का कार्य है। गुंडों को उनकी भाषा में नहीं समझाएंगे तो वो समझेंगे नहीं। योगी सरकार के राज में सपा की गुंडई कम हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियां एक दिन राहत के बाद शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम में फिर बढ़ोतरी कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल 100 रुपये 91 पैसे और डीजल 89 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार जारी है। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में 2 रुपये का इजाफा किया है। ये बढ़ोतरी कंपनी के तमाम तरह के दूध के लिए 11 जुलाई से लागू हो रही है। लिहाजा दिल्ली एनसीआर में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क अब
55 रुपए की बजाय 57 रुपए में मिलेगा। वहीं टोन्ड मिल्क 45 रुपए से बढ़कर 47 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। गुजरात सरकार ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल और स्नातक स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉलेज 15 जुलाई से फिर से खोलने का फैसला किया है। लगभग 50% छात्रों को ही कैंपस में आने की इजाजत दी जाएगी। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने कहा कि छात्र स्वैच्छिक आधार पर स्कूल आकर कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। छात्रों की मौजूदगी अनिवार्य नहीं होगी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा का उत्सव शुक्रवार को भगवान के नव यौवन दर्शन के साथ शुरू हो गया, जिसके दौरान अनासरा घर में 14 दिन रहने के बाद उनकी युवावस्था की पूजा की जाती है। उधर उत्सव शुरू होने को लेकर राज्य सरकार ने 11 जुलाई से पूरे शहर में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। पर्यटन स्थलों में सैलानियों के बेतहाशा उमड़ने और कोविड-19 नियमों का पालन न करने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा दिखाई गई सख्ती का असर अब धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए नई शर्तें लागू की। संघ के स्वयंसेवक जल्द ही इंटरनेट पर भी सक्रिय दिखेंगे। अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने वाले संघ के बड़े पदाधिकारी तो इंटरनेट पर मीडिया पर मौजूद हैं, पर अब शाखा स्तर तक के स्वयंसेवकों को भी इंटरनेट मीडिया से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बीजेपी की आईटी सेल की तर्ज पर संघ में भी उच्च तकनीकी डिजिटल सूचना संवाद केंद्र की स्थापना होगी। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा ऐसे संगठन हैं जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर सक्रिय हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, साथ ही पार्टी में हर्ष फायरिंग भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए युवक की पहचान कांग्रेस नेता रूप चौधरी के पुत्र के रूप में कर पिता पुत्र पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। मुंबई के दिंडोशी इलाके में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गिरोह ने एटीएम में लूट को अंजाम देने के लिए उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी सर्विलांस के चलते उसे लूटने में बदमाश कामयाब नहीं हो पाए। वहीं मुंबई पुलिस ने इसे नाकाम करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। यूपी के लौनी बॉर्डर थाना इलाके में तेल व्यापारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से व्यापारी से लूटे गए 80,000 रुपए, एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा भी बरामद किया गया। वहीं लूट में शामिल 2 बदमाश अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से महंगाई के विरोध में आयोजित साइकिल यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा महालेखागार चौक पर रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से महंगाई के विरोध में आयोजित साइकिल यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। हरियाणा के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि जिलों में टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए 6 टीकाकरण वाहन शुरू किए गए हैं। इन वाहनों के जरिए से प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले तमाम गांव के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मौके पर टीकाकरण भी किया जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण सिंचाई विभाग को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यहां बारिश के कारण सिंचाई विभाग की लगभग 2.5 दर्जन से ज्यादा नहरें नुकसान
में हैं, जिससे सिंचाई पर निर्भर किसानों को इससे प्रभावित होना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता मनोज पाठक ने बताया कि अल्मोड़ा में सिंचाई विभाग की कुल 215 नहरें हैं। यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय के हाथों से पत्नी का नामांकन पर्चा छीनने की घटना की निंदा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि माता प्रसाद पांडेय पुराने समाजवादी नेता हैं। उनके साथ जो सुलूक हुआ है वो अमर्यादित है। बीजेपी बौखला गई है, प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहती है। समाजवाद जिसका जीवन है, ऐसे वरिष्ठ नेता के साथ प्रशासन के सामने जो व्यवहार हुआ उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। राहुल गांधी द्वारा सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर किए गए ट्वीट पर पलटवार करते हुए अंबाला के विधायक असीम गोयल ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने कार्यालय में बैठकर भविष्य वक्ता बने हुए हैं। उन्हें जमीनी सच्चाई का मालूम ही नहीं। कभी वैक्सीन, राफेल तो कभी धारा 370, ट्रिपल तलाक और कृषि कानूनों को लेकर देते हैं उलूल जुलूल बयान। यूपी के लखीमपुर खीरी में 5 दिन पहले एक युवक लापता हो गया था। वहीं युवक का शव कुएं में अब मिल चुका है। मामले में परिजनों की माने तो युवक 6 तारीख से लापता था। परिजनों ने हैदराबाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक रहा, जिसके चलते आज युवक का शव गांव के ही कुएं में मिला। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट के चलते सरकार लोगों को राहत देते हुए लगातार संस्थानों को उचित प्रोटोकॉल के साथ खोलने की मंजूरी दे रही है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्य में स्कूलों को खोलने को लेकर कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति अब सामान्य है और स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक तारीख निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन स्थिति को बेहतर देखते हुए जल्द ही स्कूलों को खोल दिया जाएगा। यूपी के मिर्जापुर में अलसुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब घर से शौच के लिए निकले एक बुजुर्ग की लाठी और कुल्हाड़ी से वार कर मौत कर दी गई। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपसी विवाद के चलते आरोपी युवक ने वृद्ध व्यक्ति पर लाठी डंडों से वार किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड के हरिद्वार के धनौरी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए नए पुल के नीचे पुरानी गंग नहर में मगरमच्छ के बच्चे दिखाई दिए। इसके बाद ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को मौके से दूर रहने के लिए कहा गया। यूपी में बदमाशों के हौसले बेखौफ हैं, या यूं कहें कि प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आता, क्योंकि जो मामला अब यूपी से सामने आया है वो वाकई शर्मसार करने वाला है और इंसानियत पर भी कई तरह के सवाल या निशान लग गए। दरअसल पूरा मामला यूपी जिले के हरदोई का है, जहां एक 12 साल के अनाथ बच्चे पर दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई और मासूम नाबालिग के हाथ पर चाकू से भी वार किए। टोक्यो ओलंपिक 2021 से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक शानदार योजना बनाई है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को भी 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गार्सेटी को भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नॉमिनेट किया है। व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद 50 साल के गार्सेटी मौजूदा राजदूत केनेथ जस्टर का स्थान लेंगे। जस्टर को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया था।
चुनावी सुधार पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में 42 मंत्रियों की जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक केस। इसके अलावा कैबिनेट में 90 मंत्री हैं करोड़पति। हर मंत्री की औसत संपत्ति 16 करोड़ के पार। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। 101.38 कैरेट के हीरे को क्रिप्टो करेंसी के जरिए 91 करोड़ रुपए में किया गया नीलाम, जो कि इस पेमेंट मोड से बेची गई सबसे महंगी ज्वेलरी बन गई। इस हीरे को एक अज्ञात खरीदार ने खरीदा। नीलामी से पहले सोथबी ने कहा था कि वो भुगतान के तौर पर बिटकॉइन या इधर लेगा। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के बीच अमेरिकी राज्य में आग के बवंडर का हैरत अंगेज वीडियो आया सामने। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक बवंडर बेहद ताकतवर था और सर्विस के रडार ने 30 मिनट का घुमान कैप्चर किया। आसमान तक छाया धुएं का गुबार। आसमान को छू जाने पर आमादा दिखाई दी आग की लपटें। धर्म परिवर्तन के मसले पर बोले बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। कहा, जबरदस्ती कोई किसी का नहीं करा सकता धर्म परिवर्तन। कहा, मैं खुद हिंदू था, हम राजपूत थे, हमारे पूर्वज जयराम सिंह और भगवान सिंह थे। भगवान सिंह ने इस्लाम कबूल किया। सरैया गांव में जयराम के खानदान के लोग आज भी हैं पाटीदार। पीएम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने फाम मिन्ह चिन से फोन पर बातचीत की। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के वक्त वियतनाम की ओर से की गई मदद के लिए किया धन्यवाद। दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की भी की समीक्षा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कथित तौर पर राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर कठुआ के एक राजकीय डिग्री कॉलेज के लेक्चरर के खिलाफ दर्ज केस को किया रद्द। हाई कोर्ट की दलील, राष्ट्रगान का सम्मान करना संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों में शामिल, लेकिन इसका उल्लंघन करना कानून के तहत नहीं है अपराध। शादी की अटकलों को लेकर बोले अभिनेता अली फजल। बोले, कुछ पैसे कमाने के बाद करूंगा ऋचा चड्ढा से शादी। हमने तय किया है कि हम सबके साथ मनाएंगे जश्न। सोच रहे हैं कि अच्छा सा रिसेप्शन हो या फिर हो कुछ और। दुनिया भर में आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने में मदद करने वाले डॉक्टर पीके वॉरियर का 100 साल की उम्र में केरल के मलप्पुरम में हुआ निधन। वॉरियर आयुर्वेद के अभ्यास और प्रचार से संबंधित संस्थान आर्यवेद शाला के थे प्रबंध न्यासी। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर कहा, आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान को हमेशा किया जाएगा याद। भारतीय महिला क्रिकेटर हरलीन देओल ने हैरतअंगेज कैच पकड़कर रचा इतिहास। गजब के कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग के बाद हर कोई दे रहा है हरलीन को मुबारकबाद।
आरबीआई ने बैंकों को दी हिदायत, ट्रेजरी ऑपरेशन जैसे संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों को हर साल कम से कम 10 दिन की सरप्राइज लीव देने की वकालत। धोखाधड़ी को कम करने के लिए आरबीआई ने दिए निर्देश। इस अनिवार्य छुट्टी के दौरान कर्मचारियों को कार्यालय की फाइलों या सिस्टम तक पहुंच की नहीं दी जाएगी इजाजत। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भारी बारिश के बाद सड़कों और सबवे स्टेशनों में भरा पानी, कारों के डूब जाने के कई वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स ने के शेयर। एल्सा नामक तूफान के कारण शहर में हुई है भारी बारिश, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। यूएस पैसिफिक उत्तर पश्चिम में पिछले हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से मृतकों की संख्या बढ़कर लगभग हुई 200 के पार। ओरेगन में 116, जबकि राजधानी वॉशिंगटन राज्य में 78 लोगों की हो चुकी है मौत। कई इलाकों में टूटा तापमान का रिकॉर्ड, कुछ इलाकों में तापमान पहुंचा 46 डिग्री सेल्सियस के पार। डब्ल्यूएचओ की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या विश्वनाथन ने कोविड-19 महामारी के बाबत दिया बड़ा बयान। कहा, नहीं घट रही कोरोना की रफ्तार। 6 डब्ल्यूएचओ क्षेत्रों में से 5 में बढ़े संक्रमण के मामले। तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट, प्रतिबंधों के प्रति उदासीनता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना और दुनिया भर में वैक्सीनेशन की धीमी दर को बताया वजह। सीएसके के बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा, अगर महेंद्र सिंह धोनी अगला आईपीएल सीजन नहीं खेलेंगे तो वो भी ले लेंगे संन्यास। कहा, मेरे अंदर बचा है 4-5 साल का क्रिकेट। अगर हम इस साल जीत गए तो मैं धोनी को अगले सीजन में भी खेलने के लिए मना लूंगा। अगर वो नहीं माने तो मैं भी नहीं खेलूंगा। सलमान खान और अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके एक्टर बाबा खान ने सुनवाई अपनी गमगीन दास्तान। कहा, उनके पास काम नहीं है, जिंदगी जीना हो रहा है खासा मुश्किल। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कर रहे हैं काम की गुजारिश। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा के घर बेटे ने लिया जन्म। हरभजन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। लिखा, गीता और बच्चा दोनों स्वस्थ, हम खुशी से हैं अभिभूत और अपने शुभचिंतकों के लिए हमारा आभार। उनकी पहली संतान बेटी हिनाया का जुलाई 2016 में हुआ था जन्म। दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल ने इंस्टाग्राम यूजर्स को दिया जवाब। मैं किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं, मैंने बाइबल, भगवत गीता, कुरान पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा हूं। मैं सभी धर्मों से हूं। हम कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, यही सब धर्मों का आधार है। यूजर का सवाल था, भाई क्या तुम मुसलमान हो? श्रीलंकाई क्रिकेट कैंप में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद श्रीलंका के खिलाफ भारत की सीमित ओवरों की सीरीज बढ़ी। वनडे सीरीज अब 13 जुलाई के बजाय 18 जुलाई से होगी शुरू। 25, 27 और 29 जुलाई को होगी T20 सीरीज। सात महिला एथलीट्स ने कोच पी नागराजन पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। एथलीट्स में से एक ने कहा, नागराजन 8वीं कक्षा से ही कर रहे हैं उनका यौन उत्पीड़न। नेशनल लेवल की एक 19 वर्षीय धावक द्वारा भी कोच पी नागराजन के खिलाफ दर्ज करा चुकी है यौन उत्पीड़न की शिकायत।
बार बार कप्तान बदले जाने पर पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने श्रीलंकाई टीम से पूछे सवाल। जाफर ने मजाकिया लहजे में कहा कि यार इतने तो लड़के डीपी नहीं बदलते जितना श्रीलंका ने बदल डाले हैं कप्तान। अब कुशल परेरा की जगह दसुन शनाका को बनाया गया है श्रीलंका का वनडे कप्तान। तीसवें ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच। विंबलडन सिंगल्स के सेमीफाइनल में विश्व नंबर 12 डेनिस शापोवालोव को विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने दी शिकस्त। जोकोविच ने 2 घंटे 44 मिनट चले मुकाबले को 7-6, 7-5, 7-5 के स्कोर से किया अपने नाम। तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।